अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बहरूप। एक तो ड्रामों में लड़कियां जो घर छोड़कर चली जाती हैं, आधी रात को सड़कों पर चलती फिरती नजर आती हैं, उनकी इज्जतों को खतरा क्यों नहीं होता। यहाँ पर हम हकीकत में देखें तो कोई लड़की ऐसे रात को चलती फिरती नजर आए तो उसकी इज्जत कभी भी महफूज नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही फ्री होकर ये ऐसे चलती फिरती हैं जैसे सुबह सवेरे अपने हस्बैंड के साथ चल रही हैं, इतनी पुरएतमाद, इतनी पुरसकून है। लेकिन यहाँ पर इन्हें मिल भी तो मसीहा ही जाते हैं, जैसे कि फलक को आसिम मिल गया। क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान मिलता जो इसकी इज्जत की धज्जियां बखेर देता तो फिर आखिर ये ड्रामा आगे कैसे चलता। ये ड्रामास कभी कभी हकीकत से बहुत दूर दिखाए जाते हैं। यहाँ पर आसिम मिल गया, फलक को रोते हुए देखा तो गाड़ी में बिठा दिया। कहने लगा, रात की इस पहर तुम भला यहाँ पर क्या कर रही हो। फलक तो रोती गई, कोई जवाब नहीं दिया। तभी आसिम फैसला करता है, तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ता हूँ, तुम्हारे घर का एड्रेस में जानता हूँ। लेकिन फलक तो उसकी मिन्नतें करने लगी, खुदा के वास्ते वहाँ पर ना छोड़ना, मैं घर छोड़ कर आई हूँ, तुम ऐसा करो मुझे हाला के घर छोड़ दो, नसरीन हाला के पुराने घर में मुझे छोड़ दो। आसिम रजामंदी जाहिर करता है और नसरीन हाला के पुराने घर में जाकर उसे छोड़ने लगता है कि वहीं पर तैमूर पहले से ही फलक के इंतजार में खड़ा है, क्योंकि वो जानता था फलक के पास और कोई ठिकाना नहीं, आएगी तो यहीं पर आएगी। अब यहाँ पर आसिम के साथ फलक को देखकर बहुत गुस्सा आया। गुस्से से कहने लगा, तुम यहाँ पर सैरें कर रही हो, तुम्हें शाम से ढूंढ रहा हूँ मैं पागलों की तरह, और फिर तुम अपना फ़ोन भी नहीं पिक करती। मुझे बताओ तो सही तुम हो कहाँ पर। तुमने मुझे परेशान किया है और ख़ुद तुम बहुत ही सुकून में हो। भला आधी रात को तुम्हें घर छोड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। अब तैमूर बोलता गया और फलक रोते रोते बस सुनती गई। तो आसिम आगे बढ़कर कहने लगा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, सॉरी तैमूर, लेकिन शायद तुम्हारा ये हार्श रवैया ही है कि उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तैमूर जो कि पहले ही गुस्से में है, अब आसिम पर भी भड़क पड़ा। तुम होते कौन हो हमारे मामले में बोलने वाले, तुम इसे मिले कहाँ, ये तुम्हारे साथ क्यों थी। अब यहाँ पर आसिम सब कुछ उसे बता तो देगा और फलक को तैमूर घर भी ले आएगा, क्योंकि इनका ये झगड़ा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अगर ये झगड़ा चलता रहा तो किंजा भला फिर अपनी चालें किसके साथ चलेगी। इसलिए यहाँ पर तैमूर और फलक की सुलह तो हो जाएगी, लेकिन किंजा किसी भी सूरत अपने शौहर की बात मानने को तैयार नहीं कि वो इस घर को बराबर बराबर तकसीम करेगी और जायदाद को, पूरी फैक्ट्री को भी 50% शेयर्स पर तैमूर के साथ और सुहेल के साथ बांटेगी। वो ये किसी सूरत नहीं चाहती कि इस तरह से कंपनी और ये घर बट जाए। इसलिए वो सुहेल को धमकी देने लगी, अगर यही सब कुछ करना है तो अपने भाई और बीवी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब सुहेल को भला इस किंजा की क्या ज़रूरत, सिर्फ बच्चों की वजह से मजबूर है, वरना दूसरी शादी तो वो कर चुका है, बहुत आसानी से इसे छोड़ भी सकता है।